हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 3। फटाफट आप लोग नोटबुक निकाल लो, क्योंकि बिना नोटबुक के अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो कुछ मतलब नहीं होगा। फिर से आप वही गलती कर रहे हो जो आपने पूरे साल भर की है। तो फटाफट नोटबुक निकाल लो, इसमें जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ क्वेश्चंस को लिख लो और उन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको लिख के रखने हैं। अभी आपको अगर आप लोग ने एक दिन में 1 से 2 चैप्टर्स की प्रैक्टिस नहीं की तो आप लोग फिर से जहां थे वहीं पे आप लोग रह जाओगे। फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है केटीजी एंड रेडिएशन। केटीजी हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को। एंड रेडिएशन वाला पार्ट 2 पार्ट है इस चैप्टर में। बहुत ही इजी चैप्टर है, बोलते हैं ना। इसमें ज्यादा हमारा थोड़ा सा दिमाग लगाना है, डेरिवेशन है इसमें, लेकिन इसमें बहुत ही इजी इजी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो आप लोग कर सकते हो। चैप्टर का वेटेज है 7 मार्क्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोग पहले 3 चैप्टर भी करते हो तो 7 3 जा 21 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल गए। 21 यहाँ से मिल गए और प्रैक्टिकल में आपको 20 22 तो मिल ही जाएंगे, तो 40 मार्क्स तो ऐसे ही हो गए। तो 100 में से 40% तो मिल गए। लेकिन इतने में अपन खुश है क्या? नहीं सर। तो आपको मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि आप लोग सिर्फ 7 चैप्टर भी करके, सिर्फ 7 चैप्टर 16 में से अगर सिर्फ आपने 7 चैप्टर भी कर लिया ना तो आपको 45 मार्क्स प्लस मिल सकते हैं। 70 में से कितने में से? 70 में से 45 मार्क्स प्लस मिल सकते हैं। ठीक है, खाली वो चैप्टर्स भी अगर आप लोग ने कर लिया तो आपका ये बहुत अच्छा हो जाएगा। 45 मिल गया आपको थ्योरी में, प्लस आपको मिल गया 20 प्लस मार्क्स प्रैक्टिकल में। मान के चलता 25 मिलता है। ठीक है, टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं तो सबको मार्क्स दे देते हैं। तो यहाँ पे कितना मार्क्स होगा जल्दी आप लोग कमेंट करके बताओ। इतने मार्क्स मिल गए तो आपके पेरेंट्स इतने खुश हो जाएंगे कि आप लोग को पता भी नहीं। ठीक है, तो फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल 9 क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला, ये आपका सेक्शन डी का क्वेश्चन है। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 2 साल पूछा भी गया था, अभी इस बार पूछेगा नहीं पूछेगा, आपको ये डेरिवेशन करके ही जाना है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ आइडल गैस। ठीक है, ये प्रेशर का फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, करके ही जाना है आप लोगों को। उसके बाद में RMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसका जो फॉर्मूला है VRMS फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या था? 3RT/m0 ऐसा कुछ फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला के ऊपर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेशन अगर आपको जम गया तो वेरी गुड, नहीं जमा तो ये फॉर्मूला याद कर लो। इस फॉर्मूला के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए वो सारे न्यूमेरिकल्स कर लो, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता ही जाता है। तो इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स आपको करके जाने हैं। के बाद में हमारे पास एक मेयर रिलेशन करके था, सीपी और सीवी की आपको वैल्यू निकालनी होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 केसेस बनाते हैं आपको, एक कांस्टेंट प्रेशर का और एक कांस्टेंट वॉल्यूम का, और दोनों से आपके 2 फार्मूला बनाते हैं और ये 2 फार्मूला से आपको ये रिलेशन मिलता है। ये मयूर रिलेशन नहीं है, मेयर्स रिलेशन है। क्या ये? मेयर्स रिलेशन। ये डेरिवेशन आपको पूछा जा सकता है इस साल, तो आपको करके जाना है। उसके बाद में हमारा यहाँ पे आ गया डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये 3 डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इन 3 डेफिनेशन ये आया कैसे है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो आपके पास एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर हम लोग ने हीट इंसिडेंट की, मतलब हीट इसके ऊपर गिराया। मान लो क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसके ऊपर मैंने डाला, तो अभी क्या होगा? ये बॉडी कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ हीट को रिफ्लेक्ट कर देगी और कुछ हीट इसके आर पार चला जाएगा, जिसको हम लोग क्यूटी बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने भी आ रही है हीट, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। कुछ क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है, कुछ क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है, और कुछ क्या हो रही है? ट्रांसमिट हो रही है। अगर इस पूरे इक्वेशन को मैं क्यू से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं? क्यू 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 से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको हम लोग QA/Q को हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। QR/Q को हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। और QT/Q को हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। यही आपको सेंटेंस में लिखना है और यही आपका फॉर्मूला है। और इसके ऊपर आपको सेक्शन ए में न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, ये छोटे से फॉर्मूला के ऊपर। जो छोटा सा आपको फॉर्मूला दिख रहा है, इसमें आपको ए की वैल्यू दी होगी, आर की वैल्यू दी होगी, टी पूछेंगे। टी की वैल्यू दी होगी, आर की वैल्यू दी होगी, ए पूछेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, डेफिनेशंस पढ़ लो, ये इसके फॉर्मूलाज है। ए का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ पे लिख देता हूँ। ए का फॉर्मूला बन जाएगा QA/Q, टी का फॉर्मूला बन जाएगा QT/Q, आर का फॉर्मूला बन जाएगा QR/Q। ठीक है, ये सारे आपको डेफिनेशंस पढ़ लेने। उसके बाद में ड्रॉ एंड एक्सप्लेन फेरिस ब्लैक बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा गया है। फेरिस ब्लैक बॉडी का आपको डायग्राम पता होना चाहिए। गोला गोला होता है, यहाँ से बीच में से खड्डा होता है, यहाँ पे आपको कॉनिकल शेप बनाया जाता है, यहाँ से लाइट एंटर करेगी, अंदर ही अंदर घूमते रहेगी।
अंदर एक कोटिंग डालनी है आपको लैम्प ब्लैक की और बाहर से आपको सिल्वर कोटिंग करनी है, ठीक है। ये बीच में हवा भरना है आपको, इवैक्यूएटेड चेम्बर, ठीक है, मतलब वैक्यूम रखना है आपको। बाकी ये आपको लेबलिंग करनी है, बहुत ही ईजी डायग्राम है। 2 मार्क्स के लिए कभी कभी सिर्फ डायग्राम पूछते हैं और 3 मार्क्स के लिए आपको डायग्राम प्लस इसका एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं। तो फेरिस ब्लैक बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके ही जाना है। उसके बाद में किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, जहाँ पे हम लोग ने A इज इक्वल्स टू E प्रूफ किया था, ठीक है। इसका स्टेटमेंट आपको पढ़ के जाना है। इसके 2 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, जो भी आपको पसंद है, छोटा वाला बड़ा वाला, आप लोग दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये स्टेटमेंट भी आपको पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसमें जो ग्राफ वाला क्वेश्चन ना, वो ग्राफ वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ग्राफ वाला क्वेश्चन में आपके 6 या 7 आपको ऑब्जर्वेशन बताए गए हैं, वो 6-7 ऑब्जर्वेशन आप लोग पढ़ के जाना। समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो भी आप लोग वहाँ पे थोड़ा याद कर सकते हो। आप लोग डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी होगी वन शॉट लेक्चर की, आप लोग वो लेक्चर देख लो, आपका ये चैप्टर 2 घंटे में कवर हो जाएगा पूरा। उस वीडियो को आप लोग 2 बार देख लो, आपका ये चैप्टर फिर से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पर मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि सब लोग लिख लिख के प्रैक्टिस करो, सिर्फ आपको सुनना नहीं है, सिर्फ आपको देखना नहीं है। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, वन शॉट लेक्चर देख रहे हो, तो नोटबुक लेके बैठो, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ वो लिखते जाओ, टेक्स्ट बुक लेके बैठो, टिक करते जाओ, ताकि आप लोग के पास कुछ नोट्स रहे लेक्चर खत्म होने के बाद, ताकि आप उस नोट्स को रिवाइज करो तो वो चैप्टर आपका पूरा रिवाइज हो जाए। फिर आगे आता है आपका विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, लैम्डा मैक्स, ठीक है। तो ये इसके ऊपर लैम्डा मैक्स के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। और लास्ट स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन, इसके ऊपर भी आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक्स बहुत ज्यादा है इसमें, लेकिन पूछा गया है बहुत बार बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में से, तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़ के जानी है। जैसे यहाँ पे विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेटमेंट पूछ लिया, तो आपको स्टेटमेंट तो याद होना ही चाहिए, और स्टेटमेंट याद कर लिया तो फॉर्मूला आपके पास है, और फॉर्मूला है तो आप लोग उसका न्यूमेरिकल कर सकते हो। सेम इसके जैसे भी है स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ में, कि आप अगर आप लोग स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला है तो आप लोग इसका क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आई होप सो आप लोग ने ये पूरी चीज आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो बुक में, वीडियो को पॉज करके ध्यान से, ताकि आप लोग को फिर से वीडियो देखनी ना पड़े, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यही गलती अभी भी कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 चालू हो गया है, वो क्या करते हैं, खाली वीडियो देखते हैं और छोड़ देते हैं। भाई वीडियो देखना नहीं है, वीडियो को आपको सॉल्व करना है, समझना है, तभी जाके कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पूरा देखो, लिखो, आंसर्स भी लिखो और उसको बार बार प्रैक्टिस करो, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जितने भी मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स बताया है, उन न्यूमेरिकल्स में जितने भी टेक्स्ट बुक में इन टेक्सचुअल दिए है, सॉल्व न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज में दिए है, वो सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। अब 1 मिनट और दे दो मुझे पता है सबको पता है ज्ञान लैब के बारे में, जिनको नहीं पता, जो नए बच्चे हैं, तो ज्ञान लैब ऐप आप लोग डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर में भी है, ऐप स्टोर में भी है, वहाँ पे आप लोग ऑनलाइन लॉगिन कर लेना। उसके बाद में आपको वरदान बैच दिखेगी, और वो वरदान बैच में आपका पूरा बायोलॉजी का क्रैश कोर्स है, आप लोग वो सीईटी और नर्सिंग के लिए यूज कर सकते हो। प्लस आप लोग को वहाँ पे नोट्स एंड पीडीएफ का एक सेक्शन दिखेगा, जहाँ पे आपको पूरा फ्री मटेरियल का एक्सेस आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें 2025 के एमसीक्यूज आपको दे दिए हैं, 2025 के सीईटी के एक्चुअल क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं, बहुत सारे 2020 के 22 के 21 के आपको मैंने पूरी बुक स्कैन करके आपको दी है। प्लस इसमें बहुत सारे पीडीएफ्स है, क्वेश्चन पेपर्स है, आप लोग खाली आप लोग ऐप डाउनलोड कर लो फ्री वाले मटेरियल के लिए, आप लोग कोर्स लो चाहे मत लो, आपके लिए ये ऐप मतलब बोलते हैं ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज्यादा आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वीडियो जाके देख लेना, ताकि आपका ये चैप्टर कवर हो जाए। और अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दो, मैं उनके लिए भी वीडियोस बना दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर, पढ़ाई करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय।